फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है बर्फ के ठंडे पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? इसका कारण है क्योंकि हवा में मौजूद जल वाष्प वाटर ड्रॉपलेट्स पानी के ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आने पर अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंदें होती हैं, गिलास के ऊपर दिखाई देती हैं हमें। समझे कुछ? फैक्ट नंबर 2। क्या आपको मालूम है प्राचीन समय में जो मकड़ियाँ होती थी उनके जालों का पट्टी बनाया जाता था। जो नॉर्मल हमको चोट लगता है तो जो पट्टी बनती है उससे वैसी पट्टी बनाई जाती थी मकड़ियों के जाले की। देखो इसको डिटेल में सुनो। प्राचीन ग्रीस और रोम के डॉक्टरों ने अपने मरीजों या फिर रोगियों के लिए पट्टी बनाने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल किया। मकड़ी के जाले में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं जो घावों को साफ रखने और संक्रमण इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। यह भी कहा जाता है कि मकड़ी के जाले में विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है जो थक्के को बढ़ावा देने में मदद करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पट्टी बनाने के रूप में किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि नीले रंग का एक केला होता है जिसका नाम ब्लू जावा बनाना होता है और इसका स्वाद एक वनीला आइसक्रीम की तरह होता है। जब आप इसको खाओगे ना तो वनीला आइसक्रीम जैसे आपको फीलिंग आएगी। और ये इसको मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में उगाया जाता है और ये हवाई में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको आइसक्रीम बनाने के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली बार जब आप हवाई की तरफ विजिट करो तो इस केले को ज़रूर चखना। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है जो चींटियाँ होती हैं वो कभी नहीं सोती हैं और इसके साथ साथ उनके पास फेफड़े भी नहीं होते। इसके अलावा जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो 7 साल तक और जो रानी चींटी होती है वो 15 साल तक जिंदा रह सकती हैं। फैक्ट नंबर 5। मेंढकों की शादी? जी हाँ, मैं सच ही कह रहा हूँ। शादी की बात करें तो भारत में मेंढकों की शादी होती है, खैर कम से कम वाराणसी में। वाराणसी अपनी परंपरागत मान्यताओं और रीति रिवाजों के लिए पीछे चला जाता है, इसलिए जब बारिश में देरी होती है तो वहाँ मेंढकों को पकड़ा जाता है और बारिश के देवता को खुश करने के लिए एक दूसरे से शादी कराई जाती है। तो भाइयों बताओ इस शादी के बारे में सुनकर कैसा लगा? और हाँ, ये भी बताना इसमें शादी में जाना चाहोगे क्या? फैक्ट नंबर 6। जब आप गर्म पानी को फ्रिज में रखोगे बर्फ़ बनने के लिए तो ये ठंडे पानी की तुलना में जल्दी बर्फ़ में बनेगा। यकीन नहीं होता? करके देख लो।